सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल आपके दिमाग का है। जब आप खुद के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो तो बहुत आसान होता है कि दुनिया को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और ये जितना जो खेल है ना, ये सिर्फ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि किसी भी इंसान को, चाहे वो आपके पार्टनर हो या फिर आपके कॉम्पिटिटर हो, किसी को भी आप आसानी से अपने पीछे भगा सकते हो, अपने पीछे ला सकते हो। इसके लिए मैं आपको 3 बेहतरीन उपाय बताने वाली हूँ और उसको अपनाकर आप अपने लाइफ में किसी भी इंसान को अपने पीछे आसानी से लेकर आ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे एक माइंडसेट का इस्तेमाल करके हम किसी भी इंसान को अपने पीछे आसानी से ला सकते हैं, इसके लिए मैं आपको आज 3 टिप्स बताने वाली हूँ। और आई होप कि अगर आप ये तीनों टिप्स का अच्छे से यूज कर लेते हो तो किसी भी इंसान को अपने पीछे आसानी से भगा सकते हो। तो मैं एक पॉजिटिव वे में आपको बताने का कोशिश करूँगी, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप आराम से बैठ जाइए जहाँ भी बैठे हुए हैं और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहला टिप्स है कि रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी इंसान को अपने पीछे लाना है और अगर आप अपना एक अनुपस्थिति दिखाते हो, आप हर जगह अवेलेबल नहीं रहते हो, तो किसी भी इंसान को आप में रुचि बढ़ जाती है। कोई भी इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में समझना चाहता है। और यही एक सबसे बड़ा दिमाग का खेल होता है कि अगर आप किसी भी इंसान को पीछे लाना चाहते हो, आप अपना एक स्कार्सिटी कहीं पे दिखाते हो, तो लोगों में आपके प्रति, आपको जानने को लेकर एक क्यूरियोसिटी पैदा होता है। लोग ये जानना चाहता है कि आखिर आप ज़्यादा किसी से बात क्यों नहीं करते हो, ज़्यादा घुलते मिलते क्यों नहीं हो, है ना। लोगों में एक इच्छा जागृत होता है और इस तरह से क्या होता है कि वो बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए कई दफ़ा बहुत सारा बहाना भी बनाते हैं और बहाना बना के आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये होता है कि अगर आप अवेलेबल नहीं होते हो तो लोगों को आपके जानने का जो इच्छा होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा टिप्स, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी ओपन करो, है ना, यानी कि अपने आत्मनिर्भरता को हथियार बनाओ। क्या होता है यहाँ पे कि जब आप अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लेते हैं, आप में एक कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो किसी को भी आप अपने पीछे भगा सकते हो। और इसके लिए जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इस इंसान से मैं कितना भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कितना भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस इंसान पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा यही है कि आप अपने आप को बिल्ड किए हो, है ना, आप अपने आप को इमोशनली तौर पे मजबूत बनाए हो और अपने ऑरा को हाई किए हो। इस वजह से आपके पीछे लोग पागल होना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए बेचैन होना चाहते हैं और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए आप चाहते हो ना कि कोई भी इंसान आपके पीछे आए, लोगों के नज़र में आपका एक रिस्पेक्ट बढ़े, तो थोड़ा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करना पड़ेगा आपको। तीसरा होता है कि द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, यानी कि मोह माया से दूर रहना। जब आप ये सोच लेते हो, है ना, कि हमको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी अगर मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, मेरे ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से मजबूत हो जाते हो और सच में आपको किसी का असर आप पे नहीं होता है। और जब ऐसा आप सामने वाले को दिखाते हो तो सामने वाला इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसको चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। और यही होता है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, कि जब आप किसी के साथ बहुत अटैच नहीं होते हो, अगर कोई कुछ अगर आपको सुना रहा है, कुछ आपको कह रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अटेंशन सीकर कह रहा है या फिर ये कह रहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो बेकार इंसान हो, कुछ भी आपको कह रहा है, आप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो सामने वाला जो इंसान होता है वो खुद बेचैन होने लगता है।
खुद परेशान होने लगता है और इसी को कहते हैं डिटैचमेंट। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान को आप आसानी से अपने पीछे भगा सकते हो अगर ये 3 टिप्स को अपना लेते हो। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो आपको बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाया है जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, तो आप ये टिप्स को उसके ऊपर लागू कर सकते हो, है ना। वैसे इंसान को सबक सिखाना ज़रूरी होता है कि वो इंसान जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मानता है, बहुत ही अपने आप को तेज मानता है, जो अपने सामने किसी को लगाता नहीं, किसी का वैल्यू नहीं करता है, तो वैसे इंसान को ना सबक सिखाना ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें रिलेशनशिप में इन चीज़ों को अपनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम सामने वाले को अपना एक प्यार और केयर दिखा रहे होते हैं, उसके पास अपने आप पूरा प्यार दिखा रहे होते हैं, तो सामने वाला इंसान जो होता है वो हमें एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, पे मेरा वैल्यू नहीं करता है और मेरा डिसरिस्पेक्ट भी करता है। इसलिए ज़्यादा किसी के पास अवेलेबल नहीं होना है, बल्कि उनको ये बताना है, उनको ये दिखाना है कि आप में ऐसी कोई बातें नहीं हैं। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को मानने लगते हो, किसी को अपना एक लविंग नेचर दिखाने लगते हो, है ना, उनको नरिश करने लगते हो, तो अगला इंसान जो है वो आपको एकदम फॉर ग्रांटेड ले लेता है। उनको ये लगता है कि इसमें तो अब कोई बात ही नहीं रह गया, इसको जैसे चाहे वैसे मोड़ दे, जैसे चाहे जो शब्द इसके साथ इस्तेमाल कर ले। उनको पता ही नहीं होता है कि आप एक कैसे व्यक्ति हो। एक चीज़ याद रखना कि जो इंसान अगर किसी का सुनता है और बहुत ही एक लविंग नेचर के साथ अगर सुनता है ना, तो वो इंसान अपने जीवन में एक सबसे बड़ा लीडर बनता है। इतना याद रखना, क्योंकि वैसा इंसान जो होता है वो दूसरों को ना हील करना, दूसरों को नरिश करना बहुत अच्छे से जानता है। वो आपसे इसीलिए बात कर रहा है क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम को समझ रहा है, इसलिए वो आपसे इस तरह का बात कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप हल्के में ले रहे हो तो फिर आप अपना एक वे तलाश कर लो, है ना। तो इसलिए मैं आपको एक ये टॉपिक लेकर आई थी कि किसी को भी अपने पीछे आप आसानी से भगा सकते हो, आसानी से ला सकते हो। और इसके लिए मैं आपको 3 टिप्स बताई हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को, व्हाट्सएप को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दुनिया में अगर आपको बहुत नीचा दिखाने का कोई कोशिश करे, आपको एकदम ऐसा फील करवाए कि आप किसी लायक नहीं हो, मुंह पे आपको गलत सही बातें सुनाए, तो आपको उनसे उलझने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक स्माइल के साथ उनको अपने जीवन से विदा करने का ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।